हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जो कि नई बुक्स में एक्सरसाइज 2.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। एक इक्वेशन हमें दी गई है जिसमें टोटल 4 पद दिए गए हैं, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करके लिखना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अलग अलग किस चीज़ के घन बनते हैं। तो जो हमारा पद है उसको हमने देखा 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, जो दी गई हमें रकम थी, इसमें हम 27 को लिख सकते हैं 3 का घन। यानी कि 27x³ कब आएगा, जब 3x का क्यूब होगा। 3x को 3x से ही गुना करते जाए 3 बार, तो हमें 27x³ मिलता है। इसी तरह से y की 3 है, z की 3 है और 9xyz को हमें लिखना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। ये जो 3 है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया ताकि ये पहले पद जैसा दिखाई दे। यहाँ पे 3x था, हमने ये 3x तो लिया ही, 9 बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर दिया। ये जो y और z है ये भी साथ में हमारे गुना हो रहे हैं। अब यहाँ से वापस देख सकते हैं, 3 की 3 से गुना 9, xyz तो है ही, यानी हमने इसको इस रूप में लिख दिया है। ऐसा लिख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें सर्वसमीका देखनी है कि कौन सी सर्वसमीका है जिससे ये हमारा कंपेयर किया जा सकता है। हमें तुलना करनी है सर्वसमीकाओं के साथ। तो हमने जो सर्वसमीकाएं याद की थी उन्हीं में से एक सर्वसमीका है, अगर 3 बार 3 पद हों और उनका घन दिया जाए, साथ में 3xyz दिया जाए, ये किसके बराबर होता है। एक बार ये तीनों पद जोड़ें और उसको ब्रैकेट में रखें, फिर उसके बाद इनका बारी बारी से वर्ग करें, पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। उसके बाद पहली और दूसरी की गुना, फिर दूसरे और तीसरे की गुना, और फिर उसके बाद तीसरे और पहले की गुना। इस तरीके से हमें इसकी गुना करनी होती है। ये जो हमारे पास संख्याएं हैं ये माइनस के निशान के साथ आती हैं, पीछे वाली तीनों संख्याएं। जब कभी यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ प्लस हो जाए तो फिर ये निशान हमारा सभी के लिए माइनस नहीं रहता। अब हमने उसके बाद ये देखा कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है सर्वसमीका के अंदर और जो हमने ऊपर लिखा है, इनमें क्या कंपैरिजन है। यहाँ x है, यहाँ 3x है, y दोनों के पास है, z दोनों के पास है। यानी कि पहले 3 पदों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ x की जगह पर 3x चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पर 3x को लेकर के ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हमने क्या किया, पहली संख्या यानी कि 3x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, तीनों को जोड़ा। बारी बारी से वर्ग करना है, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग। उसके बाद पहली संख्या की गुना दूसरी संख्या से, फिर माइनस का निशान। उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसकी गुना तीसरी संख्या से। हम चाहे तो तीसरी और पहली को बीच में लिख सकते हैं, उसको आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने 3x जो है उसकी गुना कर ली z के साथ। एक पैटर्न सेट करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है, पहले तीनों संख्याओं का वर्ग किया, फिर -3x की y के साथ गुना, फिर पीछे वाली दोनों संख्याओं की गुना, फिर पहली और आखिरी संख्या की गुना। जब ये हमारा लिखा गया तो अब हमें इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। पहली ब्रैकेट एज इट इज़, क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरे में 3x का वर्ग यानी कि 3x की 3x से गुना, ये बना रहा है 9x की 2। y का वर्ग हम ऐसे ही लिखेंगे, z को z से किया, z का वर्ग आ गया। बाकी सभी संख्या एक एक बार है, किसी का वर्ग नहीं है, किसी का घन कुछ नहीं है, तो हम उसको सिर्फ गुना के रूप में बिना ब्रैकेट के लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये जो संख्याएं आ गई हैं ये गुणनखंड रूप में हमारी व्यक्त हो गई है।